अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब अच्छे होंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों के साथ? वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको? ओके, दैट्स ग्रेट। क्या हाल है सब लोगों के? काम करने को दिल नहीं करता आप लोगों का? 2cc किससे पैसे लिए थे 2cc करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइस, जो आ जाएगा वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। जो नहीं आया सो हम उनका वेट थोड़ी करेंगे, काफी टाइम हो गया। सो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे ये बताएं। हाँ जी, काम कर रहे हो? कैसा जा रहा है आप लोगों की वर्किंग, कैसी जा रही है? सेटिस्फाइड हो? ओके, दैट्स ग्रेट। ये जो हमारे डेली सेशंस हो रहे हैं, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है? ओके। तो सेशन सुनने के बाद, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, या फिर बस सीखा और सुबह तक फिर से भूल गए? ऐसा तो सीन नहीं क्रिएट कर रहे हो? ओके, दैट्स ग्रेट। तो गाइज, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है? ज्यादा कल वाला सेशन बहुत अच्छा था, लिटरली सर, मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, बाकी अच्छा था। तो आई अप्रिशिएट फॉर योर सेशन। तो आज हम नेक्स्ट मेरे सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या सेशन, आज क्या टॉपिक है हमारा? बहुत ज्यादा लोगों को हम ज्वाइन तो करवा देते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में, बट वो अपना विजन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को एक एज अ कैरियर नहीं लेते, राइट? आप लोगों के भी बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट्स होंगे कि फॉरएवर को गिव अप करना चाहिए, फॉरएवर में काम करना चाहिए, फॉरएवर लाइक हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो गिव अप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खुद के पैसों से थोड़ी 2cc किया था, पेरेंट्स के पैसों से 2cc किया था, वो भी भूल चुके हैं हम लोग, राइट? अच्छा गाइस, आज का टोटली सेशन जो हमारा होगा, ठीक है, जो हमारा टोटली सेशन होगा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो अपने डायरी पेन ले आए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसी न्यू टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि आज लिटरली मैंने खुद थोड़ी सी लर्निंग की है इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगी जो आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें ऐसी बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बिगिनर्स का माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, आप लोगों का खुद का माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है? कि आप लोग खुद अपने इस फॉरएवर को फ्यूचर में कभी भी सोचोगे भी नहीं, रिजल्ट्स आए ना आए कभी सोचेंगे भी नहीं आप कि लाइक आपको इन फ्यूचर ये फॉरएवर छोड़ना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो जिस जिसके पास डायरी पेन है, चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दे ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। हम्म। जल्दी से सब लोग डायरी पेन ले आए। ओके, ठीक है। 111। गाइस देखो, यहाँ पे ना हम लोग प्री जज बहुत जल्दी करते हैं अपने बिगनर्स को, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि आप लोगों ने फ्यूचर में फॉरएवर को क्या सोचा है, ठीक है? फिर हम बिगनर्स की तरफ जाएंगे। मुझे यहाँ पे आप लोग बताओ कि आप लोग क्या सोच के आए थे फॉरएवर में, एक्सपेक्टेड अर्निंग के, भाई आपको मंथली कितना अर्न करना है, एक साल का कितना अर्न करना है? चलें, पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोग मंथली क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आपको कितने पैसों की नीड है? चैट बॉक्स में बताएं। जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर्स अपना डिफरेंट, मतलब सब लोग बताएं। 50,000? 10 लाख? हम्म। अर्निंग की बात कर रही हूँ, 1 लाख + 50,000। गाइस सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। 65 हमारे पार्टिसिपेट है। 100 करोड़ इंशाल्लाह मैम। 10 से 20 लाख, 1 लाख एक्टिव मैम, 100 करोड़। ओके। कभी अर्निंग का मैम, अर्निंग का सोचे, अर्निंग के लिए तो हम फॉरएवर में आए हैं। 50,000, 50,000। ओके, ठीक है। देखिए, ये एक तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, 50,000 फॉरएवर के आगे। हमें पता है 2 डायरेक्ट पे हमारा 50,000 का पे आउट बनता है, ठीक है?
अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, आप लोगों को मैं 4 to 5 years का प्लान बताऊंगी। अभी मेरी रिसेंटली एक लीडर से बात हो रही थी, टीम डायमंड की लीडर थी माशाल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा मैम या सर जो भी थे, सॉरी, ठीक है, आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया तो आपकी मतलब क्या डिजायर्स थी, किस लिए ज्वाइन किया था? जस्ट इंडिपेंडेंट होने के लिए। इनका आंसर यही था। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि लाइक कितने साल देने का आपका प्लान है, तो उन्होंने बोला 4 to 5 years। ठीक है, 4 to 5 years में मैंने उनसे पूछा कि भैया आपका ड्रीम लेवल क्या है जो आपको अचीव करना है? उन्होंने बोला डायमंड मैनेजर। ठीक है, मैंने कहा अगर 4 या 5 सालों में डायमंड मैनेजर नहीं होता देन जो है वो फिर सोचेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर अपनी बात करूं, लिटरली मैं यहाँ पे ये सोच के आई हूँ, अगर मुझे 1000 साल जिंदगी मिले, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, तो मैं फॉरएवर को ही दूंगी। रीजन क्या है इसके पीछे? सबसे पहली रीजन, हर मंथ एक डायरेक्टर लगाओ, 35,000 सुपरवाइजर लेवल पे पे आउट आता है। ठीक है, आप सुकून से अपना गुजारा कर सकते हो। ठीक है, 2 डायरेक्ट लगाओ, 70,000 का पे आउट बनाओ, सुकून से गुजारा कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है अपने पेरेंट्स की तरफ देखने की, आपको जरूरत नहीं है अपने भाई की तरफ देखने की, आपको जरूरत नहीं है अपने हस्बैंड की तरफ देखने की। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब दूसरा यहाँ भी है कि आप लोग ये चीज फील करते हो कि भाई मेरी इतनी टीम थी वो टूट गई, मेरे इतने पर्सन थे वो गए, ठीक है, मैं तो लो ही हो गया हूँ यहाँ पे, या फिर लो ही हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी ने कभी नहीं कहा था, जब आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे थे, कि आपकी टीम आएगी वो आपको अर्निंग करके देगी। फॉर एवर ने ये बोला था यहाँ पे 2 ऑप्शन है अर्निंग के, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम, आप खुद काम करोगे आपको एक्टिव इनकम आती रहेगी। अगर आप यहाँ पे लाइक आपकी टीम काम करेगी तो आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होगी। एम आई राइट? ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप लोग किस चीज को देख के नेगेटिव होते हो कि भाई टीम गई? क्या टीम ने आपको कितने ही लाखों कमा के देने थे? कितनी बड़ी टीम गई, डजंट मैटर। मैं तो कहती हूँ मैटर ही नहीं करता, आप अकेले खड़े हो, आपका विजन क्लियर है, कभी मुझे 35,000 कमाना है, मुझे 70,000 कमाना है, एक विजन स्ट्रोंग है, आप उतनी डायरेक्ट लगा लो। ठीक है, अब लाइक मैं अपना अगर विजन बताऊं कि लाइक मैं अपने आप को क्या कंसीडर करती हूँ, मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। ठीक है, अभी अगर हर मंथ मिनिमम मैं 2 डायरेक्ट भी लगाऊं, मेरा वैसे इस साल का यही था कि मैं इस साल जो है कम से कम 24 डायरेक्ट ओपन करूं, कंसिस्टेंसी के साथ हर मंथ 2 डायरेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, अगर आप लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेते हो कि आपकी एक साल की 24 डायरेक्ट हैं, ठीक है, माशाल्लाह, उन 24 में से क्या कोई एक्टिव आप ही की तरह 5 डायरेक्ट निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को? डेफिनेटली निकलेंगी। ठीक है, वो अगले साल दो उनमें से मैनेजर बन गए तो आप क्या बने? सीनियर मैनेजर। ठीक है, अब वो दोनों के दोनों मैनेजर छोड़ के चले जाएं, आपका लेवल कहीं जाएगा? फॉरएवर ने कहा है आपका लेवल भी साथ नहीं चला जाएगा अगर आपके 2 मैनेजर्स चले गए? नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट ईयर का ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई उन 2 मैनेजर्स पे रिलाय करो। ठीक है, तो आप ये चीज रिलाय नहीं करना कि बस उन 2 मैनेजर्स पे ही आपने रिलाय करना है। आपने क्या सोचना है, आपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग की तरफ जाना है कि भाई इस साल भी मेरा यही जो है वो टारगेट है, मुझे 24 न्यू डायरेक्ट ओपन करनी है। ठीक है, आप मैनेजर हो, 45,000 आई थिंक सो, 1 पर्सन पे आपको इनकम आती है, 2 पर्सन आपके डायरेक्ट पे आ जाए 1 लाख, तो आप इजीली खुद के हार्डवर्क से ही कमा सकते हो। ठीक है, टीम पे रिलाय करो ही नहीं। आप मुझे बताओ पाकिस्तान में कोई ऐसी जॉब हो जो आपको इतना इजीली, ठीक है, 1 लाख तक अर्निंग दे? पॉसिबल है? तो कौन सी ऐसी चीज है जो भाई आपके अंदर आपको बोलती है कि भाई फॉरएवर आलसी बनाती है, फॉरएवर में फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, फॉरएवर में ये होता है वो होता है? कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर, अब लेट्स सपोज 24 न्यू डायरेक्ट है, मुझे बताएं क्या उनमें से कोई 5 भी मैनेजर नहीं बनेंगे उससे अगले साल? क्या आप सोरेंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं करोगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 110%। ठीक है, कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पे 78% में जो ये कहता है कि भाई 2 या 3 सालों में, ठीक है, 2 या 3 सालों में अगर आप डेली इस तरह डायरेक्ट ओपन करते हो, ठीक है, आप सोरिंग मैनेजर नहीं बन सकते, आप सफायर मैनेजर नहीं बन सकते? कोई एक सिंगल पॉइंट भी है? आपकी सारी डायरेक्ट पे मैनेजर चले जाएं, मैम हुमायूं इरफान की आई थिंक डायरेक्ट पे 9 मैनेजर हैं, वो सफायर मैनेजर है, राइट? अब उनकी डायरेक्ट पे जितने भी मैनेजर्स हैं, क्या वो सारे काम कर रहे हैं? नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है,
जिसको जितना कमाना था वो कमा के जा चुका। ठीक है, अगर आप इसको कैरियर के तौर पर लेते हो, मैं तो इसे कैरियर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लेवल्स अप होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे ट्रिप्स क्वालिफाई करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। जिस लाइफस्टाइल में हम लोग अभी रिलाई करें उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे लाइक लेवल्स अप नहीं होते, मैं हर मंथ डायरेक्ट कम से कम अपनी एक दो डायरेक्ट लगाती जाऊं, तो मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है उन लोगों की निस्बत जो कि जॉब करते हैं, बाहर जाती हैं फीमेल्स। आप लोगों को पता है कि लाइक आज के टाइम में फीमेल्स का घर से बाहर निकलना कितना ज्यादा टफ है, राइट। भाई आपको स्पेशली छोड़ के आए, भाई स्पेशली लेके आए, ठीक है। आपके लिए कोई एक घर में स्पेशल बंदा हो जो आपके लिए केयर टेकर हो, जो कि बहुत जरूरी भी है। ठीक है, मैं इस चीज को बहुत कंपलसरी समझती हूँ कि होना भी चाहिए, राइट। तो आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे अपॉर्चुनिटी मिल गई, टू सीसी करके आगे हो। अल्लाह के बंदो मुझे बताओ कहाँ पे कौन सी जरूरत है कि आप इसको एज अ करियर नहीं लेके चल सकते। ठीक है, पूरी जिंदगी आपके पास है, ठीक है, पूरी जिंदगी आपको किसी पे भी रिलाई ही नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक डायरेक्ट दो डायरेक्ट ओपन करते जाओ, आपकी पूरी लाइफ कंफर्ट में है और वो आप अपनी मर्जी से गुजार सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है, अगर आपने डायमंड मैनेजर भी लेवल सोचा है ना कि आपको डायमंड सेंचुरियन मैनेजर बनना है, तो उतने इयर्स की जो है ना वो स्ट्रगल को मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली आप सेंचुरियन। मैं कहती हूँ एक टाइम आएगा, मैं ये चीज सर हसान को भी एक टाइम बोली थी कि एक टाइम आएगा हम कृष्णा अरोड़ा को भी बीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सर हसान की एफर्ट्स को देखते हुए मुझे ये चीज 110% अश्योर है। आज वो मैनेजर है, उनके डाउन में हम सब लोग चले जाएं वो कभी गिव अप नहीं करेंगे। वो दोबारा से अपनी टीम क्रिएट कर लेंगे, वो दोबारा से अपना सीनियर सोरिंग सफायर डायमंड सेंचुरियन सारे लेवल अप कर सकते हैं, बिकॉज उनकी वाई क्लियर है, उन्होंने अपने आप को लाइक अपना कैरियर सेट कर लिया है कि भाई फॉर एवर है तो हर चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज बताने का पर्पस क्या है कि कुछ भी नहीं होता अगर हम लोग ये चीज सोचें कि भाई मेरी दो लोगों की टीम थी, हम कभी कभी क्या करते हैं, दो लोगों की टीम बनी, हम उन्हीं पे रिलाई करने बैठ जाते हैं कि भाई ये सीसीज निकाल के देगा, वो सीसीज क्यों भाई, उसको उतना नॉलेज दो, वो सीसीज निकाल के देगा, नहीं निकाल के दे रहा खुद की सीसीज निकालो, सिंपल। ठीक है, तो अगर मिलीनियर बनने का ख्वाब देख के आए थे ना कि भाई फॉर एवर आपको मिलीनियर बनाएगा, डबल मिलीनियर बनाएगा, पता नहीं क्या होता है डबल मिलीनियर, टू मिलीनियर, थ्री मिलीनियर, ठीक है, बिलियंस में आप लोग अर्निंग करोगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक लॉन्ग टर्म अपना जो है ना वो ड्रीम लिखो, अपनी एक प्रॉपर एक सेटिंग बनाओ, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ कि भाई 2 सालों के बाद मैं यहाँ पे होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे अराउंड अबाउट 3 इयर्स तो होने ही वाले हैं फॉर एवर लिविंग में। लेकिन कभी भी मैंने ये चीज नहीं सोची, ना ही मेरे माइंड में कभी आई है कि मैं मिलीनियर क्यों नहीं बनी। हाँ, मैनेजर का क्रेज था, अब मैनेजर का क्रेज नहीं है, अब थोड़ा ऊपर का सोचने लग गई हूँ, सोअरिंग सफायर इन लेवल्स की तरफ जा रही हूँ, माइंडसेट कुछ चेंज कर लिया। ठीक है, तो मैनेजर का क्रेज था तो मैनेजर के लिए एफर्ट्स करती थी। ठीक है, पैसों के लिए कभी वैसे मैंने एफर्ट्स की नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताने का पर्पज क्या है कि लाइक अगर क्रेज है कि भाई मिलीनियर बनना है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत मैटर करती है। हाँ, यहाँ पे प्लानिंग का ये होता है कि हम प्लानिंग कर लेते हैं इस मंथ इतने सीसी का बिजनेस आएगा तो हमारा ये जो है अचीवमेंट होगी जो हमने सोची, अगर नहीं होगी तो खुद को पनिश ही नहीं करते, एफर्ट्स डबल ही नहीं करते। मैं मुमाइम के एक सेशन में देख रही थी, उसमें मुमाइम मैम ने बोला था कि एक मंथ उनकी सीसीज गई 64 सीसी आई थिंक सो, नेक्स्ट मंथ उनकी 80 सीसी का बिजनेस गया, उससे नेक्स्ट मंथ उनका डाउन गया बिजनेस, 50 सीसी पे आकर रुका। मुझे इतनी टेंशन हुई कि पूरा मंथ मुझे ना रिग्रेट होता रहा, और उससे नेक्स्ट मंथ उनका आई थिंक 120 सीसी का बिजनेस गया था। ठीक है, उन्होंने खुद को इतना मूव ऑन करवाया था, एफर्ट्स डाली थी। तो ये चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को टारगेट सीट करनी है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है। अगर आप इसको लेके चल रहे हो कि भाई लाइक आपको ये है कि आपका बस गुजारा चलता रहे भाई, बाकी सारा मस्त मोल, ठीक है, तो गुजारे के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को कम से कम एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई बिगिनर जो है, अब लेट्स सपोज एक बिगिनर आता है, उसका माइंडसेट कैसे हमने चेंज करना है कि वो इसको कैरियर लेके चले। हम क्या करते हैं, पर्सन को बताते हैं कि भाई फलां लेवल अचीव कर लोगे, आपको इतनी इनकम आएगी, आप फलां लेवल अचीव कर लोगे, आपको ये इनकम आएगी, आपका ये इंसेंटिव, आपने अगर क्वालिफाई कर लिया आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। गलत, मैं पहले यही करती थी। ठीक है,
पर्सन को बस पैसा ही पैसा दिखा रही हूँ और बाद में उसको उतनी स्पीडली वो पैसा आ नहीं रहा, तो वो नेगेटिव हो रहा है। अब जो है ना, दो तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे होते हैं कि नॉर्मल फैमिली से होते हैं, उनको जरूरत है भाई, ठीक है, उनको जरूरत है। हम वहां पे माइंडसेट बना लेते हैं भाई ये तो नॉर्मल सी फैमिली से है, इसके पास तो किसी के बिलिंग नहीं होगी। लेकिन हम उनकी जरूरियात नहीं देखते कि भाई वो फॉरएवर में क्यों आना चाह रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसे पर्सन आते हैं कुछ मेरी टाइप के। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर अपनी बात करूँ, जब मैं ट्रेनिंग्स ले रही थी, मैं ऐसी बंदी थी। मैंने एक दिन में ट्रेनिंग ली, दूसरे दिन मैंने अपनी अपलाइन को बोला मुझे दो ट्रेनिंग्स और साथ ही दे दो, मैंने जल्दी जल्दी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। टू बी ऑनेस्ट मेरा टेस्ट फेल हो गया था, क्योंकि मुझे मार्केटिंग प्लान का कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन ना तो मुझे फॉलोअप्स कर रही थी, कुछ भी नहीं। मैं फास्टेस्ट डाउनलाइन थी, प्रोस्पेक्ट थी अपनी अपलाइन की, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, ठीक है। तो ना ही मुझे पता था कि मेरी डिजायर्स क्या है, मुझे फॉरएवर से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ देखा था इंटरनेशनल ट्रिप्स, भाई इसमें ट्रिप्स हैं सिम, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, दो दो तरह के पर्सन आते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, प्रो, अल्ट्रा प्रो लोग। तो इन दोनों को सेटल कैसे करना है, उनकी डिजायर्स पे। अब लेट्स सपोज, ठीक है, अब लेट्स सपोज जो है यहाँ पे एक पर्सन आया, उसकी डिजायर पूछो। सबसे पहले जो है ना, उसकी डिजायर पूछो कि भाई आप फॉरएवर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। अब उसने बोल दिया कि भाई जस्ट इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक है। उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, उसे ना तो हवाओं में उड़ाना है, ना ही उसे पैसों का बताना है, ना ही उसे ये बताना है कि भाई इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नो नथिंग, ठीक है। अब उसको उसके इंडिपेंडेंट होने से लेके, ठीक है, उसका कैरियर में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताऊंगी, एक एक वर्ड बताऊंगी, लिखना जरूर, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे रमीजा नेम शो हो रहा है मेरे पास, ठीक है। रमीजा मैम ने मुझे कहा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ओके। तो मैं वहां पे पूछूंगी मैम आपकी फैमिली में कोई इंडिपेंडेंट है, फीमेल्स में कोई इंडिपेंडेंट है? तो वो मुझे बताएंगी जी इस तरह, मतलब कोई नहीं है लेट्स सपोज, या फिर है, ठीक है। अब मैं वहां पे उसे पूछूंगी कि चले मैम मुझे बताएं, अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप इन फ्यूचर क्या चाहते हो इंडिपेंडेंट होके? जस्ट डिजायर्स पूरी करनी है या फैमिली को सपोर्ट करना है, मतलब कोई तो एक ऐसी बेसिक नीड होगी जो इंडिपेंडेंट आप होना चाहती हैं, ठीक है। अब वो मुझे बताएगी। अब वहां से ना एक चीज बंदे को आइडिया हो जाता है, जब हम 2-3 दिन फॉलो अप करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई इसको कम से कम जो है ना वो इतने पैसे अर्निंग करनी है, इसको इतनी अर्निंग करनी है। अब लाइक मैं जब मार्केटिंग प्लान पे आऊंगी ना, तो मैं बंदे की वो डिजायर वहां पे पूरी करती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ भाई लास्ट प्लानिंग होगी, उसमें आपको एक्शन प्लान पे क्लियर करूंगी मैं एक एक चीज, ठीक है। वहां पे मैं बताऊंगी कि आपकी ये डिजायर कैसे पूरी होगी, ठीक है। अब जैसे कि मुझे उसने बोला कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने कहा मैम इंडिपेंडेंट बनना है, कितने हजार कमाने हैं आपको? लाखों कमाने हैं, मिलियंस में कमाना है, बिलियंस में कमाना है, कितना कमाना चाहती हैं आप, ठीक है। पर्सन से थोड़ा फ्रीली भी बात करो, अब वो बताएगा कितना कमाना है। अब लेट्स सपोज पर्सन को 25-30 हजार ही कमाना है, ठीक है। आप बोलो ये तो बहुत आसान है फॉरएवर में, किस तरह? अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग पे हमें 25,000 का पे आउट आता है, ठीक है। अब ये भी इतना आसान नहीं है कि भाई एक ही पर्सन ज्वाइन कर लेगा, इसके लिए भी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आपको पता है कोई भी फिजिकल बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हो, आपको क्या करना पड़ता है? क्या आप फिजिकल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद घर बैठ जाते हो? नो नथिंग, आप एफर्ट्स पुट करते हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। आपको हमारा प्रॉपर सिस्टम गाइड करेगा कि आपने पर्सन को गाइडलाइंस कैसे देनी है। आपको 50+ क्लाइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर 40+ क्लाइंट्स दिए जाएंगे। आपको सिखाया जाएगा लोगों को किस तरह अप्रोच करना है, आपने डिफरेंट सोशल एप्स को यूज करते हुए, उसके लिए आपने एफर्ट्स करनी है, ठीक है। आपकी ये वाली डिजायर तो पूरी हो गई। अब जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है, उसको फिर ज्यादा जरूरत नहीं है, तो जितनी जरूरत है उतना बताओ, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको पर पर्सन आता है कितना? 25,000, ठीक है। अब उसे बताओ कि वैसे आपकी नीड ये थी, जैसे आप सुपरवाइजर सेकंड लेवल पे जाते हो आपको पर पर्सन 35 आता है, असिस्टेंट मैनेजर पे आई थिंक 40,000, मैनेजर पे 45,000। तो आपकी ये डिजायर से ज्यादा आपको जस्ट आपके काम करने पे कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आपकी नेटवर्क भी करता है ना यहाँ पे, फिर तो वही हो गया कि लाइफ में आपके पूरा खानदान आके बोलेगा कि भाई आपकी बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया, आपकी जैसी बेटी अल्लाह सबको नवाजे, ठीक है। तो अगले बंदे की थोड़ी सी ईगो हर्ट करो, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, कि उसको अच्छा फील हो कि भाई वाकई, ठीक है। अब कुछ पर्सन होते हैं कुछ मेरे जैसे कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करवा दो, बस मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो
उन लोगों के लिए क्या है कि आप उनको फिर बस इंसेंटिव्स पे ले जाओ। ठीक है, ये जो बेसिक लेवल है इनको एफर्ट्स पुट करके, ठीक है, आपको एक प्रॉपर प्लान दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर प्लान्स दिए जाएंगे जिसमें जो है आपको मैनेजर लेवल हिट करना है। मैनेजर लेवल के बाद, ठीक है, मैनेजर लेवल के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा इंटरनेशनल लेवल जो है ट्रिप, कौन सा ट्रिप क्वालिफाई करना है, लाइक कौन से कंट्री जाना है। ठीक है, उस चीज में घुसो। लाइक जब मुझे क्लोज किया गया था, मेरे अपलाइन ने मुझे क्लोज किया था, उन्होंने फर्स्ट मुझे यही बोला था कि आपको कौन से कंट्री जाना है। ठीक है, तो बस फिर वहां पे उन्होंने उसकी कैलकुलेशन करवाई थी कि भाई उस कंट्री जाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। वो कैलकुलेशन आपने करवानी है कि भाई मैनेजर लेवल के बाद आपका राउंड अबाउट ट्रिप जो होता है, पे आउट जो होता है राउंड अबाउट, वो 4 to 5 लाख तो होता ही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा वो तो फिर हमारी वर्किंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर वहां पे उसको मंथ्स में काउंट करवाओ कि हर मंथ कितनी सेविंग्स करोगे तो ये ट्रिप आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। बट कंपनी क्या कहती है कि भाई एक नॉर्मल ट्रिप नहीं, आपको सुपर डुपर ट्रिप जो है वो क्वालिफाई करने का चांस मिल सकता है अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको छोटी छोटी सी चीजें बता दी मैम, जो कि आपने अपनी डिजायर्स बताई थी जो कंपनी आपको दे रही है। अब मैं आपको, कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक चीज बता दूं जिसको आप फॉलो करके लाइफ टाइम के लिए फॉर एवर में जुड़ सकते हो। फॉर एवर को आप पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम लेके चल सकते हो। फॉर एवर से आपका पूरे का पूरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ठीक है, जी बताती हूँ। ठीक है, अब पर्सन तो एक्साइटेड है कि भाई बताएं। अब देखो यहाँ पे ना ये नेटवर्किंग का बेनिफिट है कि आप यहाँ पे लाखों में कमा सकते हो। ठीक है, आपका नेटवर्क डाउन में काम करेगा, आप लाखों में कमा सकते हो, मिलियंस में कमा सकते हो, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं। हुनामी का मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई जापान से एक फीमेल लेडी है जो कि माशाल्लाह हमारी टॉप अर्नर्स में नंबर 1 पे है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में वो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो वो बंदी तो आई थिंक सो, मुझे तो जहां तक लग रहा है बिलियंस में ही अर्निंग कर रही होगी राइट नाउ। तो ये पॉसिबल है नेटवर्क की वजह से। उसके डाउन में कितना बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, अब ये अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हो, ठीक है, आपसे बहुत बड़े बहुत ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन करवाने, ठीक है, आपको जस्ट अपना लेके चलना है कि भाई बस मेरे रिसोर्स पूरे होते रहे, तो आप जस्ट खुद की एक एक डायरेक्ट भी लगाते रहोगे, आपकी हर दिन हर मंथ की जो है वो कम से कम तो 35 25, अगर आप मैनेजर हो 45,000 तो आपको आता ही रहेगा। आप मुझे बताएं, है आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स जहां पे आप घर बैठ के जो है वो कम से कम थोड़ी सी एफर्ट्स पुट ऑन करके अपने मोबाइल के थ्रू अर्निंग कर सको? नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके किसी भाई किसी फादर के बारे में मैं पूछ लेती हूँ वैसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, भाई आपके पापा क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, वहीं से आइडिया हो जाता है कि उनके घर में अर्निंग कितनी आ रही है। फिर उनसे रिलेट करके बताओ कि भाई आप हर मंथ इजीली, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम, ये नहीं कि आपको बार बार इसमें इंटर होना है, आप आ सकते हो जा सकते हो आपको निकाला जाएगा, नथिंग। ठीक है, आपको हर मंथ जो है वो यहाँ पे अर्निंग पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स पुट ऑन करते हो। क्लियर? फिर वहां पे मैं उसको कैलकुलेट करवाती हूँ यही कि मैनेजर लेवल के बाद अगर आपके इस तरह आप हर मंथ दो दो डायरेक्ट्स भी लगाते हो, ठीक है, दो दो डायरेक्ट्स भी लगाते हो, आप इस तरह इजीली 24 पर्सन में से दो भी आपके डायरेक्ट पे मैनेजर बनते हैं, आप ही की तरह एफर्ट्स पुट ऑन करके आप सीनियर मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, सीनियर मैनेजर का पे आउट जो है वो मैं रिलेट कर देती हूँ सर हसान से, लाइक 1 मिलियन क्रॉस अर्नर है। उसके बाद सोरिंग मैनेजर का बता देती हूँ कि भाई आप 2 इयर्स 3 इयर्स में जो है सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, उमाई मैम की तरह 3 मिलियन क्रॉस अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप सफायर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, मैम हुमैरा रुबाब का 5 मिलियन क्रॉस अर्निंग का पे आउट के बारे में बता देती हूँ कि आप 5 मिलियन क्रॉस अर्नर बन सकते हो। है कोई आपके खानदान में आपके टक्कर जैसा जिसको आप टक्कर, कोई आपको टक्कर दे दे कि भाई फॉरएवर से बढ़ के भी कुछ है किसी के पास? और स्पेशली फीमेल, फीमेल्स को तो मैं बहुत टैग करती हूँ। और उसके बाद सीरियसली सर, ये फॉरएवर देता है, आप मेहनत करें बस। ठीक है जी, ठीक है मैम, आप ट्रिप पे जाएंगे इंशाल्लाह, बस आप सीसीज निकालें, एफर्ट्स करें, कंफर्ट जोन में नहीं जाएं, इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद लाइक सफायर मैनेजर का भी इस तरह रिलेट करते हैं, कृष्णा अरोड़ा की सक्सेस टेस्टिमनी तो मैं दिखाती हूँ वहां पे, फिर डायमंड मैनेजर के बारे में उसको बताओ। मुझे बताएं ये सारा कुछ अगर आप अपने पर्सन को बता देते हो, जाएगा कहीं? हाँ जी,
जाएगा कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि अगर पर्सन का आपने 2 CC डन, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम पर्सन की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि मैंने एक चीज बहुत नोटिस की, अपने मिस्टेक से ही बंदा सीखता है। तो मैं क्या करती थी, सबके साथ धड़ाधड़ एक ही फॉलो अप डन, जौन सा मर्जी मेरे सामने पर्सन आ रहा है, उसकी नीड्स कुछ और थी, एक ही फॉलो अप डन। अब ऐसा नहीं है। अब लेट्स सपोज मेरे साथ जो भी मेरे बिगनर्स चल रहे हैं, मैंने तुमसे फर्स्ट, फर्स्ट जो हमारा होता है सेशन, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, उसमें मैंने उसकी डिजायर तो नहीं पता चल गई मुझे। अब मैं चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ राइट नाउ, सीरियसली बताऊं तो चैट जीपीटी से मेरी बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। शयान, थैंक यू सो मच अगर आप सेशन में हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि लाइक मेरा पर्सन इस टाइप का है, अगर मैं उसको मोटिवेट करूँ तो मुझे कौन सी लाइंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब लाइक मुझे जो है वो क्लोजिंग करनी है, तो मुझे मोटिवेशनल इमोशनल लाइंस चाहिए, तो क्या करूँ। ठीक है, तो लाइक आप लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं। जी जी, तो आप जो है वो इजीली इजीली जो है वो अपनी टू डायरेक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप सब लोग वाकई अपना कैरियर बनाना चाहते हो ना फॉरएवर में, भूल जाओ आपकी 100 लोगों की टीम है, भूल जाओ आप लोगों की 10 लोगों की टीम है, भूल जाए आपकी 5 लोगों की टीम है, दो की है, एक की है। आप सिर्फ यही समझो, आप अकेले हो फॉरएवर में, अकेले ही रहेंगे, और अकेले ही आपको सक्सेसफुल होना है। तो उसके लिए आपको हर मंथ आपका ये टारगेट है, आप 2 डायरेक्ट तो कम से कम लगाओ। ठीक है, 2 डायरेक्ट कम से कम लगाओ। वैसे अपना एक वो बनाओ चार्ट के भाई, दो नहीं तीन, कोशिश करो 3 डायरेक्ट लगाओ भी। असिस्टेंट सुपरवाइजर और न्यू आप लोग इंटर हुए हो, आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होगी। 3 3 डायरेक्ट लगाओ, 4 4 डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, तो हर मंथ डायरेक्ट धड़ाधड़ लगाओ, जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैम आप इंडियन लोग, इंडियन जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ भी आप कनेक्शन में रहती हैं, तो मुझे बताएं कि इंडियंस और पाकिस्तानी वर्किंग में क्या डिफरेंस है। आप लोग जानना चाहोगे क्यों उनके लेवल अप होते हैं। हम्म, बता दूंगी, बट आप लोगों ने इम्प्लीमेंट थोड़ी करना है, क्या फायदा। मैम लाइबा आप करेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक, ठीक है, तो देखिए गाइज, सिंपल सी बात है, हार्डवर्क, हार्डवर्क बहुत मैटर करती है, जो बहुत कम लोगों में ये होता है। हम हम एक फिजिकल बिजनेस नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है, हमारे ऊपर बोझ होता है, हमें पता होता है कि भाई फला अगर, ठीक है, तो भाई चैट रोक दें, कोई डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप लोग इधर उधर की बातें नहीं करें, वैसे मेरा ध्यान नहीं था चैट पे। अच्छा, हम्म, ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, स्ट्रगल की बात कर रहे थे। स्ट्रगल करनी पड़ती है, हम एक ऑनलाइन बिजनेस में है, तो अपना डेली का शेड्यूल बनाओगे तो ही आप लोग सक्सेसफुल होगे। ओके, ठीक है। अब देखो इंडियंस का और हमारा क्या डिफरेंस है। हम लोग, सर हसान बोलेंगे सेशन में, आप लोगों को 15 लीड जनरेट करनी है, हम 15 ही जनरेट करेंगे। बहुत कम रेयर लीडर्स होंगे जो 20 20 50 100 लीड जनरेट करेंगे, वो भी कोई गिनती के दो चार। ठीक है, तो इंडियंस क्या करते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं होता उनका, क्यों कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होता है उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको किसी ने लीड्स भी देनी है। लीड्स लेते ही नहीं है अपलाइन से। डेली 100 डीएम, 200 डीएम, 300 डीएम। ठीक है, और वहां से डेली सारा दिन लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि कोई रील एक्सप्लोर कर ले, कोई ड्रामा देख ले, कोई सॉन्ग सुन ले, कोई कुछ अदर एक्टिविटीज कर ले। उनको फुर्सत ही नहीं है, वो सारा दिन या तो वो ओपन कर रहे हैं इंस्टाग्राम, वहां से लीड जनरेट कर रहे हैं, या फिर वो अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। उनका एक दिन का, सर कृष्णा अरोड़ा की टीम की ही बात करूंगी। ठीक है, राइट नो मैं वैसे बताऊंगी नहीं किससे मेरी आजकल बात चल रही है, तो वो मैम ने मुझे बताया कि वहां पे क्या है कि लाइक एक दिन में उन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 25 खुद से लीड जनरेट करनी है। 25 लीड्स डेली बेस पे जनरेट करनी है, और डेली बेस पे टारगेट है 10 से 15 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी ही दिखानी है किसी में हिम्मत। ठीक है मैम, ये जिनको टारगेट नहीं मिलता लेकिन वो करते हैं, वो तो फिर माशाल्लाह, फिर आप तो लीडर हुई ना बॉस। ठीक है, आप तो बॉस है मैम। तो ये चीज,
ठीक है, अगर लेवल अप की तरफ जाना है तो इस तरह आप कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे है मेन चीज, लाइक हमारा जो टारगेट था वो क्या था, लाइक आज का जो सेशन था वो यही था। आजकल मेरा दिमाग घूम रहा है, ठीक है, गलत अल्फाज निकलते हैं। आज हमारा सेशन था कि लाइक हम लाइफ टाइम इसको करियर किस तरह लेके चल सकते हैं। तो इस चीज पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि फलां छोड़ गया या फलां छोड़ गया। मेन चीज है आप खड़े हैं, ठीक है। तो बस अगर आप खड़े हो तो फिर तो सब कुछ ही है, पॉसिबल है। अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग चलो। आपको क्या चाहिए? अगर आपको एक मंथ में 1 लाख कमाना है तो फॉरएवर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, फॉरएवर तो आपको दे रहा है। 1 लाख भी दे रहा है, 2 लाख भी दे रहा है, 10 लाख भी दे रहा है। ठीक है, जो 20 लाख कमा रहे हैं यहाँ से वो सब लोग फॉरएवर से ही कमा रहे हैं। बट खुद को उस काबिल बनाने के लिए ये नहीं है कि आते ही हम ये सोच लेते हैं मैनेजर लेवल हिट होगा इतना कमा लेंगे। ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाए इतनी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, नो, नॉट पॉसिबल। एक प्रॉपर आपका स्केजुअल जो है, जी, ठीक है, स्केजुअल होना चाहिए कि एक साल में कम से कम आपको 24 डायरेक्ट लगानी ही है। 24 डायरेक्ट लगाओगे देन ही जाके आपका लेवल अप होगा। हर साल कर सकते हो। जो 24 डायरेक्ट लगा लेगा एक साल में, 110%। 2026 चल रहा है, 26 में आप 2026 में सीनियर सफाया सोरिंग मैनेजर तो होंगे ही होंगे। जो 2026 में 24 डायरेक्ट, 2026 में जो 24 डायरेक्ट लगाएगा वो 2027 में सफायर मैनेजर होगा। जो 2027 में 24 डायरेक्ट लगाएगा वो 2028 में क्या होगा? क्या होगा? मुझे लेवल्स का नहीं पता। डायमंड मैनेजर। यस। आप लोगों को पता है यहाँ पे सबसे पहले डायमंड मैनेजर कौन बनेगा? सर हसान नहीं, मैं बनूंगी इंशाल्लाह। मैं बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब लोग बनेंगे, ठीक है। एफर्ट्स करनी है, बस इस चीज को फॉलो करना है। बाकी तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती। कितने डायरेक्ट पे मैनेजर हैं, कौन कितना टीम में सुपरवाइजर्स हैं, टीम में कितने असिस्टेंट मैनेजर हैं, कोई चीज मैटर नहीं करती। फॉरएवर कहती है आप खड़े हो, डायरेक्ट लगाओ, पैसा लो, सुकून से रहो, बस सिंपल। अब जो है ना, ये तो रहा कि आप लोगों ने डायमंड मैनेजर कैसे बनना है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि लॉन्ग टर्म सोचेंगे जब ही ये पॉसिबल है। तो अब बात आती है ट्रिप की। 10 सीसी कौन कौन कर रहा है? ट्रिप पे भी तो जाना है। ये नहीं 4 सीसी निकाल दिया, मैम साइमा ने बोला था। 10 सीसी भी पॉसिबल करना है, अभी इम्पोर्टेंट है। मैंने कर लिया। सर बाकी सीसीस मुझे दे दें, मैं भी कर लूं, आप सब लोग करें, बहुत मजा आने वाला है लिटरली। जो ट्रिप ट्रिप की तो बात ही अलग होती है। एक बात बताऊं आप लोगों को, अभी जो हमारा कराची ट्रिप हुआ था, जो सबसे मजे की बात थी। हम्म। चले नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, इतनी मजे की बात है आप लोगों को मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है। कि लाइक ट्रिप जो है ना वो एक इंजॉयमेंट भी होती है, जारी सी बात है, लेकिन उससे जो हमारा बिजनेस ग्रो करता है वो मैंने लिटरली देखा है। मेरा अकाउंट पहला था वो बैन हो गया इंस्टाग्राम का। मैंने न्यू अकाउंट पे जस्ट अपनी वीडियोस कुछ डाली, कुछ वो ट्रिप की डाली। मेरा अकाउंट पे लाइक एक तो रीच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, दूसरा ये कि मेरे जितने भी पर्सन आते हैं, लाइक बिलीव, सेल्फ बिलीव बहुत जल्दी होता है। अगर आप एक भी ट्रिप क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी वीडियोस, एक भी वीडियो सर हसान के साथ बन गई, जो भी आपके लीडर है, मैम लाइबा हो गई, सर मुजम्मिल, सर इर्तजा, जो भी है, ठीक है, आपकी उनके साथ कोई भी वीडियो बन जाती है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपका बिजनेस ऑन टॉप जाएगा जाएगा। बस 10 सीसी बिजनेस कर लोगे, जारी सी बात है, 1 लाख प्लस आपका पे आउट बन गया। आपका पर्सन कहीं नहीं जाएगा। बस 10 सीसी के लिए अभी फिलहाल के लिए एफर्ट्स करो, अभी 15 दिन है, लीड्स भी हैं आप लोगों के पास, जनरेशन के मेथड्स भी हैं, बाकी मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया। बस ये है कि इधर से सुन के उधर नहीं निकालनी, सोते हैं तो सुबह उठते हैं कुछ होता ही नहीं है दिमाग में, ये भी नहीं करना, ठीक है। तो बस आज का सेशन बस इतना ही था। बाकी सपोर्ट करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग हैं। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को ग्रो करवाना चाहता है तो 24 डायरेक्ट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।